सूरज उगने से पहले ही भीमा खेत में पहुंच जाता। दिन भर पसीना बहाता, पर उसके घर की झोंपड़ी वैसी ही टूटी फूटी रहती। अरे भीमा, तू तो सूरज उगने से पहले उठ जाता है, फिर भी तेरे घर में गरीबी क्यों डटी रहती है? विनोद, शायद भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी है। सही कहा भीमा, भाग्य ही सब कुछ है। मेहनत करके कोई अमीर नहीं बना। नहीं लाला, केवल किस्मत पर बैठकर इंतजार करने से कभी कुछ नहीं मिलता। मेहनत जरूरी है, लेकिन साथ में सोच और योजना भी। बिना दिशा का श्रम नाव बिना पतवार की तरह है। तो क्या तू कहता है कि भीमा की मेहनत व्यर्थ है? नहीं, मेहनत महान है, पर उसे बुद्धि का सहारा चाहिए। मैं नहीं मानता, सब किस्मत का खेल है। तो क्यों ना हम ये सवाल राजा वीरेंद्र के सामने रखें, वही सही फैसला करेंगे। तभी राजमहल की ओर बढ़ते हैं। महाराज, मेरा विश्वास है कि किस्मत के बिना कुछ भी संभव नहीं। मेहनत और बुद्धि दोनों अधूरे हैं। और मैं मानता हूं महाराज कि कर्म और प्रज्ञा के मेल से ही भाग्य बनता है। मंत्री जी, आपका क्या विचार है? महाराज, मेरे अनुभव में कर्म ही प्रधान है। बिना कर्म के ना बुद्धि काम आती है, ना भाग्य। मंत्री की बात सुनकर भी राजा के हृदय को संतोष न मिला। गुरुदेव प्रणाम। मैं उलझन में हूँ। मेहनत, बुद्धि और किस्मत, इनमें सबसे बड़ा कौन है? पुत्र, यही प्रश्न बड़ा गूढ़ है। इसका उत्तर वाद विवाद से नहीं, अनुभव से मिलेगा। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जाओ, 3 व्यक्तियों को चुनकर लाओ। एक जो परिश्रम का प्रतीक हो, दूसरा जो किस्मत पर भरोसा करता हो, और तीसरा जो बुद्धिमान हो। फिर 10 दिन उन्हें एक ही कार्य सौंपो। परिणाम स्वयं तुम्हें उत्तर देगा। राजा ने तीनों को चुना। भीमा मेहनती, लाला भाग्यवादी और चंदन बुद्धिमान। कार्य था 10 दिन तक जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना। अब दिखाऊंगा कि केवल मेहनत से ही फल मिलता है। वो दिन रात पेड़ गिराता, लकड़ियां काटता, पर ढोने का साधन ना होने से अधिकांश लकड़ियां जंगल में सड़ गईं। अगर किस्मत में खजाना लिखा है तो खुद मेरे पैरों में आ गिरेगा। मुझे कुल्हाड़ी क्यों उठानी चाहिए? 10 दिन में उसने बस समय गवाया, न लकड़ी न पैसा। श्रम करूंगा, पर सोच समझकर। उसने बैलगाड़ी का इंतजाम किया और सूखी हल्की लकड़ियां काटी। रोज शहर जाकर बेचता। धीरे धीरे उसका गल्ला भरता गया। गुरुदेव, मैंने तन मन से मेहनत की, पर लकड़ियां ढोने में असमर्थ रहा। बहुत बर्बाद हो गईं। गुरुदेव, लगता है ये मेरे भाग्य में ही नहीं था। मुझे कोई खजाना नहीं मिला। गुरुदेव, मैंने योजना बनाकर काम किया। हल्की लकड़ियां काटी, बैलगाड़ी लगाई और अच्छे दाम पाए। कम परिश्रम, ज्यादा लाभ। राजा वीरेंद्र, अब तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। हाँ गुरुदेव, अब मैं समझ गया। केवल परिश्रम बिना बुद्धि के अधूरा है। केवल भाग्य पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। असली सफलता वही है जिसमें बुद्धि कर्म का मार्गदर्शन करे। सही कहा पुत्र। याद रखो, परिश्रम तुम्हें आगे बढ़ाता है, बुद्धि तुम्हें सही दिशा देती है, और जब दोनों साथ हों तभी भाग्य दरवाजा खोलता है। चंदन, आज से तुम मेरे महामंत्री हो। राज्य को ऐसे ही बुद्धिमान और कर्मठ जन की जरूरत है। उस दिन पूरा राज्य ये सीख गया, आलस्य से भाग्य नहीं मिलता, अधूरी मेहनत फल नहीं देती है, और असली शक्ति तब आती है जब मेहनत और बुद्धि का मेल हो।